So hello everyone, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe my channel for development type of videos guys. मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक सोशल मीडिया चैनल्स में हमको फॉलो कीजिए। एंड इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। बंगाल न्यूज़ में हम लोग वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट एंड नया इन्वेस्टमेंट, किन किन सेक्टर में नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहा है, कौन कौन का लोकेशन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। और बंगाल न्यूज़ में अभी बहुत सारे वीडियोस में व्यू आ रहा है, तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। तो फास्ट जो न्यूज़ आ रहा है वो कोलकाता का होमग्रोन एक इलेक्ट्रिक आपका टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर मोटोवोल्ट मोबिलिटी, दिस इज़ ए स्टार्टअप एंड दिस इज ओन बाय द हिमाद्री पेट्रोकेमिकल्स का भी कुछ शेयर है इसमें। तो ये जो मोटोवोल्ट मोबिलिटी है वो उसका जो ताड़ा प्लांट है उस जगह में 100 करोड़ इन्वेस्ट करके वेस्ट बंगाल में पहला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मैन्युफैक्चरर होने जा रहा है। तो तारातोला में एक कंपनी का जो प्लांट है वो ब्रेस ब्रिज का आसपास है, उस जगह में ही आपका इसका प्लांट में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। अभी मोटोवोल्ट मोबिलिटी और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, नियर फ्यूचर में साउथ इंडिया में भी इसका एक फैक्ट्री होगा, ऐसा इसका हायर ऑफिशियल्स डिक्लेयर किया है। तो मोटोवोल्ट मोबिलिटी वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इसको छोड़ के भी वेस्ट बंगाल में टेरा मोटर्स है जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर करता है। तो मोटोवोल्ट मोबिलिटी वेस्ट बंगाल में आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अच्छा रिवोल्यूशन ले आएगा, यही हम लोग आशा कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग जाएंगे और एक स्टार्टअप टेरा चार्ज, टेरा मोटर्स का ही पार्ट है टेरा चार्ज, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो ओला उबेर टाइप का जो स्टार्टअप्स है उसके साथ टाई अप करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन एंड इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करने का काम कर रहा है। आप देख ही सकते हैं टेरा चार्ज का ही CEO का एक पोस्ट है। GREL बोल के एक कंपनी के साथ ये लोग पुणे में जॉइंट हैंड एक साथ काम कर रहा है। तो टू गिव द फैसिलिटीज़ ऑफ द चार्जिंग स्टेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पुणे एंड कोलकाता में भी इसका भी चार्जिंग स्टेशन है। तो टेरा चार्ज एंड टेरा मोटर्स बोथ आर हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता। तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है फॉर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोग जाएंगे हाई राइजर्स का तरफ। हाई राइजर्स अंबुजा नियोटिया का एक हाई राइजर्स आपका बन रहा है EM बाईपास में। ये भी बहुत प्लानिंग एंड लग्जरियस हाई राइजर्स EM बाईपास एरिया में बहुत दिन से हो रहा है, बहुत सारे प्रपोज्ड है, कुछ में तो काम भी चल रहा है। तो EM बाईपास का स्काईलाइन कोलकाता वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट एंड टॉलेस्ट भी होगा। उसके साथ साथ सियालदा एरिया में भी ऐसा एक हाई राइजर्स आपका आ रहा है ला मिरांडा करके। तो सियालदा का आसपास भी जो लोग लेता है चल रहा है। और उसके बाद और एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो आ रहा है आपका GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वो मालदा एरिया में उसका जो ग्लूकोज प्लांट है उसका एक्सपेंशन का काम कर रहा है, उसके इनॉग्रेशन भी हो चुका है। इससे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मालदा एरिया में क्रिएट होगा। इसका प्रीवियस एक प्लांट था, उस प्लांट में भी नया से एक्सपेंशन का काम किया है, नया यूनिट का इनॉग्रेशन भी एक गुजरात अंबुजा लिमिटेड किया है। इससे करीब 1500 का आसपास ये लोग का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 200 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट किया है। तो दिस इज़ गुड फॉर मालदा एरिया में एक मालदा इंडस्ट्रियल पार्क में बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक करके आ रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे बर्धमान का तरफ। बर्धमान में तो गेनवेल का एक फैक्ट्री भी है। गेनवेल एक माइनिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, अभी रिसेंट टाइम में ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड को खरीद चुका है। ऐसा न्यूज़ मेरा चैनल में प्रीवियसली हम कवर किए थे। अभी ये भी न्यूज़ आ रहा है गेनवेल टील में 1000 करोड़ का एक्सपेंशन करेगा, जिसको टील नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्द 1 बिलियन का एक कंपनी भी हो जाएगा। तो
कोलकाता का टी लिमिटेड बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देता था एक टाइम में। अभी इसका 1 बिलियन फॉर्मेशन होने से बहुत सारे और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट ग्रीन लाइट्स 809 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ कोलकाता पोर्ट एरिया में भी गवर्नमेंट एक्सपेंशन का काम कर रहा है। तो मैंने कोलकाता पोर्ट को और भी डेवलप करने के लिए 809 करोड़ गवर्नमेंट कोलकाता पोर्ट का ऊपर और भी एक्सपेंशन के लिए 809 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे नेताजी सुभाष डॉक एक्सपेंशन का काम होगा। इससे कोलकाता पोर्ट एंड हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल 2 मेजर पोर्ट है। पर अभी भी ताजपुर पोर्ट से कोई भी अपडेट नहीं है, तो हम लोग गवर्नमेंट से पूछना चाहिए तो ताजपुर पोर्ट का क्या अपडेट है जो वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट में काम करेगा। उसके बाद जाएंगे हम लोग कोलकाता स्टेशन का तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कोलकाता स्टेशन को एज ए सब्सिडियरी देख रहा है शियालदा स्टेशन का, क्योंकि अल्टरनेटिव देख रहा है, क्योंकि शियालदा में कंजेशन बहुत ज़्यादा है। अभी कोलकाता स्टेशन से और भी जो एक्सप्रेस ट्रेन छोड़ेगा तो कंजेशन भी बहुत कमती होगा। अभी हम लोग आएंगे कोलकाता का स्टार्टअप से। कोलकाता का स्टार्टअप इंडस्ट्री में एम पॉकेट बोल के जो एक फिनेंशियल स्टार्टअप है, वो 500 करोड़ का फंडिंग जीत लिया है। ये फंडिंग से ये और भी एक्सपेंड होगा। कोलकाता में बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है एम पॉकेट्स बोल के जो फिनेंशियल सर्विस कंपनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स एंड अदर फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कोलकाता का स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। इसको छोड़ के मालो इंडिया बोल के भी एक स्टील मैन्युफैक्चरर है, मालो इंडिया ग्रुप, जो न्यू टाउन एरिया में उसका पहला ऑफिस ओपन किया है। आप लोग देख ही सकते हैं। जो NKDA का चेयरमैन है देवाशीष सेन सर, तो वो भी उपस्थित थे इसमें। तो मालो इंडिया भी न्यू टाउन में उसका ऑफिस ओपन किया है। ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग कोलकाता का मेट्रो प्रोजेक्ट का तरफ देखेंगे तो 15 मार्च बहुत सारे ऑपरेशंस चालू होगा कोलकाता मेट्रो का। हावड़ा मैदान एस्प्लैनेड देख सकते हैं, न्यू गोरिया रूबी एंड जोका माझघाट भी ये जो 15 मार्च डेट है इसमें ओपन होगा। अभी कोलकाता मेट्रो का एक्सपेंशन जो न्यू टाउन से एयरपोर्ट तक है उसका काम होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है अभी न्यू टाउन एरिया में भी है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, तो आदमी लोगों को बहुत हेल्प होगा कोलकाता मेट्रो का हिसाब से। उसके बाद हम लोग जाएंगे और एक बिग न्यूज़ का तरफ, वो है आपका रोड इंफ्रा का ऊपर भी आपका बहुत सारे काम कर रहा है। एंड उसके साथ साथ सुंदरबन को डेवलप करने के लिए, सुंदरबन को और भी टूरिस्टिक बनाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुंदरबन में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड 4000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी करेगा। कैबिनेट नोट वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन सुंदरबन एरिया। उसके बाद रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट में वेस्ट बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट 4500 करोड़ का रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया है। रिसेंट विजिट में भी अनाउंस हुआ था बहुत सारे 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रेल इंफ्रा में। अभी रोड इंफ्रा में भी 4500 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। उसके बाद हम लोग जाएंगे वेस्ट बंगाल का तरफ। वेस्ट बंगाल का रिन्यूएबल एनर्जी में सेव करेगा 62,000 करोड़ का नियर जो डिकेड है उसमें सेव करेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल भी अभी ट्राई कर रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिपेंड करने के लिए। सोलर हो सकता है और भी हो सकता है, अभी सोलर ही तो मेन है, और गवर्नमेंट को और भी सब्सिडीज देना चाहिए और भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहिए जो गुजरात लेके आ रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे और भी प्रोजेक्ट जैसा F13 टेक्नोलॉजी से कंसल्टेंसी एंड IT कंसल्टेंसी बोल सकते हैं, इसका भी ऑफिस कोलकाता में ओपन हो चुका है। तो कोलकाता में एक एक करके IT सेक्टर का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। मिड लेवल, स्मॉल लेवल, लार्ज लेवल, हर एक टाइप का IT सेक्टर्स अभी कोलकाता में उसका ऑफिस ओपन कर रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका इलेक्ट्रिक
व्हीकल का भी एक आया है, तो ये भी अच्छा है। तो ऐसा टाइप का वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन का आपका व्यू देना मत भूलिए। थैंक यू ऑल।